सुनती सुनती सो जाती हैं, तब हूँ जीनी धुन में हूँ की आवाज पेड़ से आती है। जब अमर कथा शंकर भगवान ने सुनाई तो पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई। जब शंकर भगवान ने कथा खत्म कर दी तब भी वो पक्षी हूं कर रहा है। शंकर भगवान बोले, अरे मैंने कथा भी खत्म कर दी, ये हूं कहां से आ रही है? तब शिव जी हैरान हुए, ये हूं कैसी होती थी? अमर कथा कैसी, पार्वती तो सोती थी। शंकर भगवान कहने लगे, अरे वो कैसे हो रही, पार्वती सो रही है? शिव बोले, जी ना रखा पार्वती का ध्यान, सुआ कथा सुनता रहा होकर अंतर ध्यान। अब जैसे शंकर भगवान ने पार्वती को बताया कि बैठ एकांत जमा कर आसन, तोता आसन जमा गया, मूंद लिए दोनों कान कि आंख कान मुंह ढांप के नाम रंद ले, अंदर के पट जब खुले जो बाहर की पट दे। तोते ने वही किया, समाधि लगा ली, कानों को बंद कर दिया, आंखों को बंद कर दिया, अपनी जुबान तलवे से लगा ली और श्वास रूपी भजन करना शुरू कर दिया। और अमर कथा का परिणाम यह हुआ, उस तोते का जो हंस था, शरीर पिंजरा पेड़ में रह गया, हंस उससे बाहर निकल गया। उधर शंकर भगवान ने देखा कि ये पार्वती तो सो रही है, तो ये निंदिया क्यों आती है? एक बार राम रावण में युद्ध हुआ, सुलोचना का पति जब मारा गया, मेघनाथ को रामादल में जाकर के पति का सिर मांग के ले आई। रावण का जब मरण हुआ, मंदोदरी ने तमाम उल्टा सीधा राम को कह डाला। और जब कुंभकर्ण की पत्नी रामादल में गई तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान राम ने कहा, अरे देवी, तूने भी जो मांगना मांग ले, कुछ कहना है कह ले। कह लगी, गुरु अगर 3 बटन मुझे दोगे तब मांगूंगी। कह लगे, जा जो तू मांगेगी वही मिलेगा। उसने क्या मांगा कि जहां तुम्हारे नाम की चर्चा, तुम्हारे नाम का सत्संग, तुम्हारे नाम की कथाएं होती हो, प्रभु वहां मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। तो ये कुंभकर्ण घरवाली का नाम था निदिया। ये कहीं बड़ी बड़ी भागवत हो, बड़े सत्संग हो, तो सिर पे जरूर आ जाती है, माताएं बहनें बुजुर्ग भाइयों को ऐसे कर लो। जब पार्वती को भी आ गई तो शिव शंकर जी ना रखा पार्वती का ध्यान, कथा सुबह सुनता रहा होकर अंतर ध्यान। तो शंकर भगवान ने अपने नैन दो और मूंद लिए तत्काल, श्रुति बांध ब्रह्मांड में लिया चोर को भाल। तब सोचा तोता सुनता था, सुनते ही प्राण छूटे उसके, घर वेद व्यास के जा पहुंचा, शिवजी दौड़े पीछे उसके। शंकर भगवान ने कहा, तो जुल्म हो गया, इस तोते ने मेरी कथा सुन ली। और शंकर भगवान ने महात्मा का रूप बनाया, हाथ में त्रिशूल लिया और पीछे दौड़ पड़ी। वेद व्यास के नगर के बाहर जाकर धूना रमा दिया, त्रिशूल धूने में गाड़ दिया और व्यास जी को बुलाया और क्या कहा? वेद व्यास जी को कहने लगे, वेद व्यास जी, आपके महलों में हमारा चोर आया। वेद व्यास जी कहने लगे, प्रभु मैं ढूंढता हूं जाकर के। वेद व्यास ने अपना पूरा शहर नंगर सब ढूंढे, लेकिन उनको कहीं पता नहीं लगा। जब कहीं पता, वेद व्यास ने वचन उचारे, ये नहीं बस की बात हमारे, ढूंढ गए मैंने घर सब द्वारे, मिला न पता निशान पूछ रहे शिव शंकर भगवान। वेद व्यास जी हमें बताना, चोर का पता निशान पूछ रहे शिव शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा, आपके मेलों में हमारा चोर आया। जब वेद व्यास ने मना कर दिया तो शंकर भगवान दोनों आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठ गए कि शिव शंकर ने ध्यान लगाया, चोर ने बास गर्भ में पाया। वेद व्यास की घरवाली महीने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद छत पे चढ़ गई, अपने केस सुखा रही थी, मुंह खुला रह गया, जमाई आ गई तो तोते का जो जीव था मुंह में होकर पेट के अंदर प्रवेश कर गया।
तो शिव शंकर तो जान ही जानते। शहर से बाहर बैठे शंकर भगवान ने जान लिया कि शिव शंकर ने ध्यान लगाया, चोर ने बांस गर्भ में पाया और मारने को त्रिशूल उठाया, कांपे जमी आसमान पूतले शिव शंकर भगवान। जब शंकर भगवान ने उसको मारने के लिए त्रिशूल उठाया, तीनों लोग थर्रा गए, देवता सब कांप गए और देवताओं ने विनती की, प्रभु ये बड़ा जुल्म हो जाएगा, क्यों ये अवतारी महापुरुष प्रकट होगा उसकी कोप से और आप उसका हनन करने जा रहे हो। 33 कोप देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे, चरणों में सर रख दिया कि प्रभु क्षमा कीजिए। लेकिन ब्रह्मा के पितरों के पास गए, ब्रह्मा ने कहा कि इसको क्षमा सब भोलेनाथ कर सकते हैं और बेनती कौन करे, जो गर्भ के अंदर बच्चा पड़ रहा है। देखिए चंडीगढ़ शहर से दूर महात्मा का धूना हो और चंडीगढ़ में मां गर्भवती हो गए तो कहां से बच्चा डायरेक्ट बात करता है। आज वो सच है कि 9 महीने बच्चे की बात भगवान से होती है डायरेक्ट, खाना देंगे भगवान, पानी देंगे, डायरेक्ट बात होती है। मां गर्भ के अंदर वादा करता है कि प्रभु कहते जब शीश नीचे बोता है पैर ऊपर बोते हैं, शीश तले पग ऊपर थे, जब मां के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से इकरार किया, तूने भूल के वो सब छोड़ दिया। घूम रहे दुनिया भर में, बैल मेले बनाने में, बेटी बेटा बनाने में, माया दौलत इकट्ठी करने में घूम रहे दिन रात सदा, जग के कार विहारण में, इस चंचल मन में फंस करके तो प्रभु से नाता तोड़ दिया। तो शंकर भगवान ने ही पार्वती को कहा था, एक गौरा जो गर्भ के वादे को नहीं निभा पाते हैं वो मरने के बाद सबसे पहले प्रेत बनती है और उसके बाद में 84 लाख योनि में जाती है। हमारे परिवार का कोई दादा हो, दादी हो, ताई हो, ताऊ हो, माँ हो, बाप हो, यहाँ से शरीर छोड़ जाते हैं, हम कहते हैं मर गए, लेकिन भगवान मालिक बैठा वो कहता है यहाँ आया ही नहीं। तो वेद शास्त्र कहते कहां होगा, ये बड़ी ध्यान सुनने वाली बात है। जैसे हमने जाना हो बंबई और रास्ते में हम पर टिकट कहां तक हो, अजवर तक का, बीच में चेक इन हो जाए बैग की तो ये नहीं पूछेगा तुम्हारे पास कितना पैसा है, दिखाओ दिखाओ बंबई का टिकट। अगर बंबई का टिकट ना हुआ हमारे पास में तो हथकड़ी डालेगा, थाने में निकट पर्द करेगा, जेल भेज देगा। यहां वाले कहेंगे जी बंबई वालों से हमारे स्तर आ गए, वो कहेंगे यहां आए नहीं। इसी प्रकार मरने उपरांत हमारे जो परिवार के जाते हैं, जो नाम नहीं लेते, गुरु धारण नहीं करते, वो 84 लाख योनियों की जेल में भेज दी जाती है। इसलिए ये संतों के सत्संग, देखिए हमारे सरदार जी आए हैं और रात दिन गुरबाणी पढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ के अंदर साफ लिखा है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी है जिन नाम आधार। जिसने परमात्मा के नाम को ले लिया वही संसार में सुखी है, बाकी संसार सारा दुखी है। यही रामायण कहती है, गीता कहती है, समस्त वेद यही समझाते हैं। तो आगे थोड़ी सी कहानी और फिर आती होगी, टाइम बहुत हो गया है। शंकर भगवान ने जब मारने को त्रिशूल उठा लिया तो 33 करोड़ देवताओं ने जो गर्भ के अंदर बच्चा था उसके लिए चेतावनी दी कि शंकर भगवान से तू प्रार्थना कर। तो देखिए मां महलों के अंदर गर्भ के अंदर है और शंकर भगवान महात्मा के रूप में व्यास गति से बाहर है, शहर के बाहर है। तो वो क्या कह रहा है कि प्रभु मैं कौन आपसे करता हूं, हे भगवान मैं आपसे इकरार करता हूं। देखिए गर्भ के अंदर कर रहा है कि मैं कौन आपसे करता हूं, सिमरूंगा तुम्हारा नाम सदा, सिमरन ही मैं मन लाऊंगा, मन हो मेरा निष्काम सदा। हे प्रभु मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मुझे बख्श दो। अब तुम्हारी कृपा से शंकर जी मैं इस सीढ़ी पर आया हूं। मैंने जन्म बहुत से संसार में लिए पर बहुत बड़ा भटकाया हूं। कभी कुत्ता बना, कभी सुअर बना, वन पिष्ठे को भी खाया है। कई बार ऐसे जन्म मिले, धिक्कार मुझे धिक्कारा है। हे प्रभु कभी मैं सुअर बना, कभी गधा बना, कभी कुत्ता बना, कितनों में लग 84 भोगी है, हर यूनी में तो तुम्हारी है। इसलिए हे प्रभु तुम्हारे चरणों विनती आज हमारी है, मुझे बख्श दो। मां के गर्भ के अंदर से बच्चा कॉल कर रहा है। तो देखिए
विनती सुन करके हर किसी को दया आ जाती है। शंकर भगवान को दया आ गई और कहां बैठे हैं शहर से बाहर, वहीं से कह दिया, शिव जी बोले सुखदेव सुन लो, वहीं से नाम रख दिया बच्चे का। माँ बाप को पता ही नहीं है, शंकर भगवान ने नाम रख दिया, शिव जी बोले सुखदेव सुनो, थोड़े ही मैं समझ आता हूं, इस आवागमन के चक्कर से छूटने का ढंग बताता हूं। देखिए गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए शंकर भगवान किस प्रकार बताते हैं कि अब तुम्हारा जन्म मानुष का है, हमारा उपदेश भुलाना ना, इस जन्म मानव जन्म को पा करके आत्मघाती कहलाना ना। इस जन्म माए हर भजन करो, ना परो 84 खाई में, पूरे गुर से पूरी मत लो, यही हमने समझाई है। शंकर भगवान ने समझाया कि तुम्हारा नाम आज से सुखदेव रख गया और मानुष का तुम्हारा जन्म है, आत्मघाती मत कहलाना, पूरे गुरु के पास जाकर के पूरी मत लेना गुरु महाराज से और हरि का भजन करना, जो वेद शास्त्रों में लिखा है। रामायण साहब कहती है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। और एक बात और बता दें, आज आगे समय मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों भाई, जैसे पीछे बाबरगढ़ थे, वो बाबरगढ़ आज गढ़ है, घेरे पड़े हैं। मुसलमानों को कुरान शरीफ के अंदर साफ लिखा है 21वीं सदी में महाप्रलय है। हो सकता है आज की हमारी बिल्डिंग ये ना रहे, ये साफ लिखा है, जलो जता और अंधकार हो जाएगा। कि कुरान शरीफ में 36वें पृष्ठ में साफ लिखा है, अगर कोई उर्दू पढ़ने वाले हो तो बता दें। 36वें पृष्ठ में कुरान शरीफ में साफ लिखा है 21वीं सदी में महाप्रलय है। ये हमारी आज की बनी बिल्डिंगें ये सब समाप्त हो जाएगी, जलो जता हो जाएगा। इसलिए कहा है 12-12 पुष्प चिराग जलेंगे। परमात्मा का नाम सुमिरन करना बड़ा जरूरी है। संतों के सत्संग में इसलिए सत्संग कराए जाते हैं। कलयुग में बहुत प्रचार है, गली गली में, कभी नाम नहीं जप पाते लोग। नानक देव ने जगह जगह हर गांव में गुरुद्वारे, हर जगह जगह मंदिर मस्जिद उस परमात्मा ने बना दी। और ये साफ लिखा है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू का मंदिर में जाना, सिख का गुरुद्वारे में जाना और मुसलमान का मस्जिद में जाना अनिवार्य है। नहीं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण भगवान ने अर्जुन संवाद में साफ लिखा है, हे अर्जुन मैंने आजकल कहने का भी कोई नहीं छोड़ा। हर गांव गांव में अड्डे बना दिए। जो मनुष्य जन्म लेकर के हिंदू मंदिर में, सिख गुरुद्वारे में, मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता, उसको ऐसा जन्म दूंगा उसका कोई मुंह देखने तक को राजी नहीं होगा। ओ सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरी माताओं बहनों, उसको कौन सा जन्म मिलता है? सर्प का। सर्प का मुंह देखने को दुनिया डरती है। इसलिए ये मानव चोला मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। साफ समझा दिया तुम्हारे लिए। सरकारी ऑफिसर बनने के लिए स्कूल में पढ़ना पड़ता है, तो हमें घर से कार्य उठाएंगी और दफ्तर छोड़ेंगी, हाई कोर्ट हो, कोर्ट हो, सचिवालय हो, और दफ्तरों से घर छोड़ेंगी। परमात्मा के दरबार में जाने वास्ते संत रूपी को हमने प्रिंसिपल मास्टर बनाना है और 70 रूपी क्लास है।